शिमला के साथ लगता हुआ इलाका है बटा बटा कुफर का। यहाँ पे जो एक हादसा हुआ है कल, एक 4 मंजिली बिल्डिंग जो है वो गिरी और उससे बड़ा नुकसान इलाके को हुआ है। वो तो चलो दुखद है ही है, मगर उसके साथ साथ ये जो पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, खास करके जो बटा कुफर की रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ है या जहाँ जहाँ से ये प्रस्तावित 4 लेन का काम चला हुआ है, इसमें जिस तरीके से ये होना चाहिए इसमें बहुत सी कमियां हैं। और हमने लगातार इस विषय को जो है केंद्र सरकार से उठाया है। पहले भी जब शिमला से कालका 4 लेन का काम चला हुआ था, उस समय भी ये दिक्कतें वहाँ पर आई लोगों को, और हमने उस समय भी ये कहा था कि इससे हमको लेसन्स जो है वो सीखने चाहिए, और जो वर्टिकल कटिंग इसमें 90 डिग्री की या 85 डिग्री की 80 डिग्री की कटिंग हो रही है, उसको हमें कम से कम 45 डिग्री पर ले जाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से इसमें कार्य हो रहा है, इसमें कई जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है कि जितना उनका अक्वायर्ड विड्थ है उससे ज़्यादा जाके काम हो रहा है। डंपिंग के लिए बेशक उन्होंने एफआरए करवाया है, जगह जो है डंपिंग साइट्स की बनाई है, मगर जितना उसमें मक उसमें डलना है उससे 3 गुना ज़्यादा मक उसमें डलवाया जा रहा है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इलाके के लोगों को हो रहा है, और इसका हम जायज़ा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने आज सुबह जो मंत्री जी है आदरणीय गडकरी साहब, उनसे भी इस विषय पे बात करी है, और उन्होंने भी हमें विश्वास दिया है कि हम इसको पूरे इसको देखेंगे, क्या इस पे करना है, क्या इस पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको किया जाएगा। मगर मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में, अभी वो धर्मशाला में है, मैं उनसे बात करूंगा जब वापस आएंगे, कि इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो सरकार की ओर से बनाई जानी चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट्स जो है वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हो, जो आईआईटी चाहे रुड़की है चाहे आईआईटी मंडी है, उनके लोगों को भी इसमें डलवाया जाए। और हर सेक्शन का, खास करके जो अफेक्टेड एरियाज़ है, वहाँ पर जो है सोशल ऑडिटिंग हर 2-2, 3-3 किलोमीटर बाद रेगुलरली, हर जो है कुछ इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का नुकसान इलाके में नहीं होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि इलाके में विकास हो, डेवलपमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसमें देश देश के विकास में हम उनके साथ हैं, मगर हमें उसके साथ साथ स्थानीय लोगों के जो हित है उसके उसका उसका जो है वो उसकी उसका उसका वो भी करना है, सुरक्षण भी करना है। तो इन चीज़ों पे हम इसको बड़े गंभीरता से इन सब चीज़ों को लेंगे, और इसको हम सरकार के माध्यम से, जो हमने प्रदेश सरकार ने करना है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जाएगा, जो इसमें केंद्र सरकार की इंटरवेंशन है वो भी करवाई जाएगी। और मुझे ऐसा जो है बताया गया है कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय को भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है वो अप्रोच किया है, तो वो उनका न्यायिक अधिकार है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर इस विषय को एक बतौर पीआईएल के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट को इसके बारे में जागरूक करवा सकते हैं। जो वहाँ से भी हम देखेंगे कि क्या ऑर्डर वहाँ से पास होता है, उसको भी इम्प्लीमेंट करना वो भी सरकार की जिम्मेवारी है। मगर इन टोटलिटी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत एक जो है महत्वपूर्ण विषय है। आज तो अभी एक ही बिल्डिंग जो है इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, मगर बहुत सी बिल्डिंग्स है इलाके के अंदर जो डेंजर मार्क के अंदर आ गई है। उनमें ऐसी कोई चीज़ ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और जहाँ पर भी आवाज़ उठानी है मैं उठाएंगे। और मैं जब भी अगली बार दिल्ली जाऊँगा तो मैं गडकरी साहब से मिलकर उनको यहाँ की जो वास्तविक परिस्थिति है धरातल की, उसके बारे में हम उनको जागरूक करवाएंगे।